हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2019 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सिलिंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ 0.2 mm रेडियस इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू कैपिलरीज T1 and T2 ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग वाटर कॉन्टैक्ट एंगल्स ऑफ 0 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस केस 1 एंड केस 2 एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ये डेटा दिया हुआ है सरफेस टेंशन डेंसिटी और जी का। अब देखिए यहाँ दो ट्यूब है, एक T1 है एक T2 है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, रेडियस दोनों का सेम है और ज्वाइन कर दिया गया। अब T1 के लिए कॉन्टैक्ट एंगल दिया है 0 डिग्री, T2 के लिए दिया है 60 डिग्री। और देखिए ऑप्शन में क्या पूछता है, द करेक्शन इन हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ केसेज। देखिए यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों का अलग अलग है, तो जरूर मेनिस्कस के लिक्विड के कारण हाइट अलग अलग होगा। क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग सरफेस टेंशन में, अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री तो मेनिस्कस कंप्लीट हेमिस्फेयर बनता है। ये कंप्लीट हेमिस्फेयर हो गया। अब इस हेमिस्फेयर का रेडियस इस ट्यूब के रेडियस के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो इस केस में मेनिस्कस कुछ इस शेप का बनता है। मतलब इसको अगर हम लोग स्फेयर बनाएं तो इसका रेडियस ट्यूब के रेडियस से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़रूर इस मेनिस्कस में जो लिक्विड है, इस मेनिस्कस में जो लिक्विड है, इस फोर्स इसके वेट का फर्क जरूर पड़ेगा हाइट कैलकुलेशन में। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है फॉर केस 2 इफ कैपिलरी ज्वाइंट इज 5 cm। केस 2 का मतलब T2 नीचे, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना 60 डिग्री और ज्वाइंट है कहाँ 5 cm। तो पहले हम लोग हाइट निकाल के देखते हैं कि सिर्फ T2 का ट्यूब होगा, अगर होता तब हाइट कितना राइज करता। तो इसमें H का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, H इक्वल टू क्या होता है 2s cos थीटा, जहाँ S सरफेस टेंशन है, थीटा कॉन्टैक्ट एंगल डिवाइड बाई रो जी आर। अब अगर यहाँ से हम लोग वैल्यू सॉल्व करें तो 2 इंटू सरफेस टेंशन को हम लोग लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ SI यूनिट में। cos 60 आप लोग जानते हैं 1/2, और रो और जी, रो 10³ और जी 10, इसको हम लोग मिला के 10⁴ लिख सकते हैं। और आर का वैल्यू देखिए 0.2 mm है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका किस यूनिट में, मीटर में, SI में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। और अगर सेंटीमीटर में बदलना है, जैसा कि ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोगों को क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा टर्म्स, और ये आपका बच जाएगा 3.75 cm। तो इस केस में क्या है कि 3.75 cm तक ही लिक्विड राइज करता है, तो ज्वाइंट तक तो पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। 3.75 से में राइज करेगा, ज्वाइंट तक पहुंचता तब हम लोग को सोचना था कि अगले ट्यूब में पास होगा या नहीं होगा। खैर, फॉर केस 1 इफ कैपिलरी ज्वाइंट इज 5 cm above the water surface, the height of water column raised in the tube will be more than 8.75 cm। देखिए अब यहाँ क्या करा कि ज्वाइंट T1 नीचे है इस केस में, और ज्वाइंट जो है 5 cm above the water surface है। मतलब अगर इस सिचुएशन को हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा कि ये आपका है ज्वाइंट, और फ्री सरफेस से कितना cm ऊपर है 5 cm। तो इस केस में पूछ रहा है कि हाइट कितना राइज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि सिर्फ ये T1 मटेरियल, इसका कॉन्टैक्ट 0 डिग्री है, और इसका कॉन्टैक्ट ये T2 मटेरियल, इसका कॉन्टैक्ट एंगल 60 डिग्री है। हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि सिर्फ T1 मटेरियल का अगर बना होता ये पूरा का पूरा पाइप, तब हाइट राइज कितना होता। तो H इक्वल, सभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, 2s cos थीटा डिवाइड बाई रो जी आर। तो यहाँ से 2 और S का वैल्यू कितना 75 इंटू 10⁻³ और cos 0 डिग्री, T1 नीचे है, इसका कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 आप लोग जानते हैं 1 होता है। रो इंटू जी, ये मिलके बन गया आपका 10⁴, और r का वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व किए थे 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, और ये मीटर में वैल्यू आया है।
अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल्स कितना हो जाएगा ये 7.5 cm। मतलब अगर सिर्फ T1 मटेरियल का बना होता तो लिक्विड राइज होता कितना 7.5 cm। हमको लगता है कि फोर्थ ऑप्शन शायद यही पूछ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फॉर केस 1 इसी केस के लिए। इफ ज्वाइंट इज केप्ट एट 8 cm above द वाटर सरफेस द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब विल बी 7.5 cm। तो चौथा ऑप्शन तो हम लोगों का सही हो गया। अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, अगर सिर्फ T1 का बन रहा था तो 7.5 cm राइज करता लिक्विड, अगर ज्वाइंट 7.5 से ज्यादा हाइट पर है तो फिर ज्वाइंट तक तो पहुंचेगा ही नहीं लिक्विड। तो कितना सेंटीमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर एबव ज्वाइंट है इस केस में, तो हमारा 7.5 cm लिक्विड राइज ये सही है। अब तीसरा के लिए देखना है कि जब 5 cm ही है ज्वाइंट का हाइट फ्री सरफेस से, तब का क्या होगा कैलकुलेशन। तो देखिए अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि लिक्विड यहां तक पहुंच गया और इस केस में आपका ये तो 5 cm है ही, ये हाइट हम मान लेते हैं कैपिटल H। और चूंकि हमको इस मेनिस्कस के केस में चूंकि 60 डिग्री एंगल है यहाँ, हम लोगों को ये R चाहिए जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग वैल्यू, और ट्यूब का रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग यही एंगल थीटा 60 डिग्री है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 90, ये 60 तो ये हो गया 30। मतलब इस छोटे से जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं। यही है आपका कैपिटल R इस मेनिस्कस का रेडियस, और ये है स्मॉल r इस ट्यूब का रेडियस, और यही एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। मतलब इस ट्रायंगल का अगर यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं cos 60 इक्वल्स स्मॉल r बाई कैपिटल R। cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, तो r इक्वल्स हो गया कितना 2r। अब यहाँ से हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इस डायग्राम को, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो बाहर का प्रेशर हो जाएगा कितना P0, और यहाँ का प्रेशर हो गया P। अब अगर इधर से देखें तो यहाँ का भी ओपन टू एटमॉस्फेयर प्रेशर P0, तो यहाँ का भी प्रेशर P0। अब अगर यहाँ से फ्री सरफेस से इस लेवल से अगर हम लोग P का वैल्यू लिखे हैं तो P इक्वल्स क्या आ जाएगा P0 माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, रो G और 5 प्लस H। सेंटीमीटर में है ये, इसको अगर मीटर में बदलना चाहेंगे तो हम लोग 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 5 cm है तो इसको हम लोग, और H को भी cm में ही लिए तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ये हो गया P का वैल्यू। अब P का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग लिखें तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्केव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली P0 ज़्यादा होगा। तो कितना होगा P0 माइनस P इक्वल्स 2s बाई R। R किसका रेडियस मेनिस्कस का रेडियस, और R का वैल्यू इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल के रखे हैं 2r। तो इस केस में अगर R का वैल्यू 2r पुट कर दें और P का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर लें, तो देखिए इसको जरा सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आता है P0 माइनस P का वैल्यू हो गया आपका P0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रोजी तो हम लोग जान रहे हैं, रो इंटू जी का वैल्यू 10⁻⁴ आया था, 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 100 5 प्लस H और इक्वल्स 2s। s का वैल्यू अभी हम लोग लास्ट में सॉल्व किए थे 75 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाई R का वैल्यू है 2 इंटू R। R का वैल्यू कितना आया था रेडियस ट्यूब का 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इस वैल्यू को जरा सॉल्व करके हम लोग H का वैल्यू निकालते हैं कि कुछ राइज करेगा लिक्विड या नहीं। तो यहाँ से 5 प्लस H इक्वल्स वैल्यू आ गया, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 75/2, ये हो जाएगा आपका 37.5, और 10 टू द पावर ये मिलके 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 1 बचा यहाँ से, तो इंटू 10, और इस 100 से अगर डिवाइड कर दें तो ये एक जीरो कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गया कितना 3.75। तो अब यहाँ से अगर H का वैल्यू निकालें तो 3.75 माइनस 5 ये नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्वाइंट के ऊपर लिक्विड जाएगा ही नहीं। मतलब इस केस में
लिक्विड ऐसा बिहेव करेगा या ट्यूब ऐसा बिहेव करेगा जैसे ट्यूब का लेंथ इनसफिशियंट हो, क्योंकि T1 जब नीचे था तो अभी देखिए हम लोग ये पहला ऑप्शन चेक किए थे 7.5 cm का हाइट राइज करेगा T1 में, लेकिन अगर 5 cm तक ही है तो ये तो इनसफिशियंट लेंथ वाला सिचुएशन आ गया। तो इनसफिशियंट लेंथ के केस में होता क्या है कि मेनिस्कस जो बनता है इसमें कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ जाता है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, लेकिन कभी लिक्विड राइज नहीं करता है इनसफिशियंट लेंथ वाले केस में। तो वही सेम सिचुएशन रह जाएगा, मतलब लिक्विड 5 cm के ऊपर नहीं जाएगा, बस मेनिस्कस के पास एंगल चेंज हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ बदल जाएगा, लेकिन लिक्विड ज्वाइंट को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन, फॉर केस 1 इफ कैपिलरी ज्वाइंट इज 5 cm ऑफ द वाटर सरफेस, ज्वाइंट को जब क्रॉस ही नहीं करेगा तो 8.75 cm राइज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया और इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। यही आपका सॉल्यूशन है, लोग देख लीजिए।